कृष्णा। मेरा नाम है खुशी पात्रा। मेरे टॉपिक का नाम है महाप्रभु चांद काजी के साथ कैसे सौदा करता है जब वो कीर्तन में बाधा डालता है। नवद्वीप में चांद काजी मुख्य मैजिस्ट्रेट था। वह एक दिन स्थानीय गुजर रहा था जहाँ उच्च स्वर में ध्वनि सुनाई दी। करताल और मृदंग की ध्वनि सर्वत्र गूंज रही थी। अपने शास्त्रों में दिए गए अन्य धर्मों के विषय में स्मरण करते वह भक्तों पर चिल्लाने लगा, एक एक को पकड़ूंगा। देखता हूँ तुम्हारा नेताई निमाई पंडित मुझे रोकने के लिए क्या करेगा। इसे सुनकर भक्तगण भयभीत होकर दौड़ने लगे। काजी के सिपाही भक्तों को पीटने और मृदंग तोड़ने लगे। कुछ ही देर में काजी ने चिल्लाया, आजकल ना जाने नवद्वीप में कहां से हिंदुओं के अंदर अपने धर्म पालन करने का साहस आ गया। स्मरण रखो, मैं इसमें भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को दंडित करूंगा। अभी रात होने वाला है, इसलिए मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ। परंतु यदि पुनः ऐसा कुछ दिखाई दिया, मैं तुम लोग सबको मुसलमान बना दूंगा। कीर्तन ना कर पाने के कारण भक्तगण निराश हो गए थे। भक्त लोग ने सारी बात महाप्रभु से कही। हे महाप्रभु, हम काजी के भय के कारण कीर्तन बंद कर दिए। काजी के सिपाही हर गली में घूम रहे। लगता है हमें नवद्वीप छोड़ के कहीं और बसना होगा। यह सुनकर महाप्रभु को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मैं ही काल हूँ, मैं ही सबका सर्वनाश करने वाला हूँ। यह सुनकर भक्तगण कांप उठे। महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद, सब भक्त को एकत्रित करो। आज मैं नगर संकीर्तन का आयोजन करूंगा और नवद्वीप का भ्रमण करूंगा। देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। मैं काजी का घर जला दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को भागवत प्रेम प्रदान करूंगा। आज पाखंडियों का विनाश होकर रहेगा। सभी भक्त लोग नगर संकीर्तन के लिए प्रस्थान किए। सबने अपनी अपनी मशालें तैयार कर ली। इस नगर संकीर्तन में कुछ प्रमुख भक्त इस प्रकार थे, गदाधर पंडित, मुकुंद, मुरारी, श्रीनिवास पंडित इत्यादि। महाप्रभु की लीला अद्भुत थी। उन्हें नृत्य करते हुए देख सभी भक्त अपने दुख और शोक से मुक्त हो जाते। योजना के अनुसार सबने अपनी अपनी मशालें प्रज्वलित कर ली और वे कीर्तन करते करते गंगा जी के तट पर आ पहुँचे। वहाँ कुछ पाखंडियों ने कहने लगे, यदि यहाँ काजी होता इस समय तो ये निमाई पंडित कहाँ भाग कर जाता। किसी और ने सुझाव दिया, चलो चलकर इसकी सूचना काजी को देते हैं। कीर्तन की ध्वनि निकट आने लगी काजी के घर। जब काजी ने सुना तो उसने अपने सेवकों से पूछा, क्या तुम्हें संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है? क्या कोई बारात निकल रही है या फिर हिंदुओं ने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है? जाओ, जाकर देख के आओ। गुप्तचर बाहर विशाल भीड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे काजी के पास आकर पहुंचकर बोले, जनाब, जल्दी यहाँ से निकल चलो। निमाई के सैकड़ों लोग हमारी महल की ओर ही आ रहे। वे लोग अपने हाथों में मशाल लिए और वे भगवान का नाम ले रहे। जिन लोगों पर हमने हमला किया था उस दिन, वे सब चिल्ला रहे, काजी को मार डालो, काजी को मार डालो। यह सुनकर काजी ने कहा, क्या वास्तव में निमाई पंडित आ रहे? मुझे विश्वास नहीं होता कोई मेरे आज्ञा का उल्लंघन करेगा। अब मैं सबको दंडित करूँगा। इस नगर संकीर्तन में सब भक्त लोग महाप्रभु और नित्यानंद को एक साथ नृत्य करते हुए देख पा रहे थे और सब भक्त के हाथों में करताल, मृदंग, मशाल थी। ऐसा लग रहा था सबके चार हाथ है और नवद्वीप वैकुंठ बन गया। इसी बीच कीर्तन की ध्वनि निकट आने लगी। काजी के सिपाही भयभीत होकर भागने लगे इधर उधर। महाप्रभु काजी के द्वार पर आ खड़े हुए। उनका क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने कहा, कहाँ है वह बदमाश काजी? इसी क्षण उसका सर काट डालो। यदि वह कीर्तन में पुनः बाधा डालेगा तो मैं उसके यावनों का विनाश कर दूंगा। यह सुनकर महाप्रभु के भक्त लोग उनसे प्रार्थना करने लगे। महाप्रभु ने काजी से कहा,
उस रात तुमने श्रीवास आंगन में कीर्तन रोक दिया था, किंतु आज तुमने कीर्तन रोकने की कोशिश नहीं की। काजी ने महाप्रभु से कहा, उस रात मृदंग तोड़ने के बाद मैं घर आया और सोने चला गया। उस रात मैंने सपने में देखा एक क्रूर भयानक व्यक्ति का शरीर और एक शेर का सिर, उसके लंबे नाखून और भयानक दांत थे। उसने मुझे धमकी दी, यदि मैं कीर्तन में बाधा डालूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। ऐसा कहकर वो मेरे छाती पर चढ़ गया और मेरे छाती पर प्रहार करने लगा। चांद काजी के सपने में आने वाले भगवान नरसिम्हा थे। यह बात महाप्रभु जान चुके थे। चांद काजी रोते हुए महाप्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, वे ना तो स्वयं कीर्तन में बाधा डालेंगे और ना ही उसके आने वाले वंश इसमें बाधा डालेंगे। यह सुनकर महाप्रभु ने कहा, हरि हरि, जय गौरांग।